नहीं, मोदी विरोधी है आप। मोदी के राज्य में तो पकौड़े तलना भी रोजगार कहा जाता है। आप मोदी विरोधी है। स्किल डेवलपमेंट इसके तहत हर किसी को छोटा व्यवसाय करने का भी अधिकार है। तो पहले से भी लोग जिसको पकोड़ा तलना है तो वो पकोड़ा ही तलते हैं अभी तक। लेकिन जो युवा पढ़कर इंजीनियर कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन क्या कंप्लीट क्या किया पकौड़ा तलना आप रोजगार नहीं मानते हैं? है ना, रोजगार है। जैसी जिसकी शिक्षा पढ़ लिख के युवा मतलब पकौड़े तले। पढ़ लिख के कोई ऐसे थोड़ी पकोड़े तलने बैठेगा। जो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इस हिसाब से पूरे इंडिया में सॉफ्टवेयर की कंपनियां, बाहर की भी कंपनियां आनी चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं हम डायरेक्ट किसानों को फायदा दिए हैं, 2022 में आय दोगुना कर दिए हैं, 6,000 सालाना दे रहे हैं। आप क्या चाहिए? लोगों को इसके अकाउंट में पैसे देने से भारत नहीं, डायरेक्ट दे रही है ना। वही लोगों को डायरेक्ट ऐसे पैसे देने से खुद किसान निर्भर नहीं बनेगा। भारत देश निर्भर बनाना है तो आज का किसान क्या विकास होना जरूरी है, युवाओं का विकास होना जरूरी है। वो कहाँ है? घर में गैस दे दिया, लेकिन गैस की कीमत क्या है? जो 460 रुपीज का गैस मिलता था, आज कीमत क्या है उसकी? 1200 तक गया है। अभी इलेक्शन 5 राज्यों का इलेक्शन था, इसलिए 200 रुपए कम करवा दी। लेकिन क्या हालत है? नमस्कार साथियों, अभी मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे एक मैम मुंबई से आए हैं जो लगातार SC ST OBC आरक्षण को लेकर के अपनी आवाज उठाते हैं। और इनका कहना है कि जो संविधान ने जो तय किया है SC ST OBC आरक्षण को लेकर के, इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। जो आरक्षण जो है उसकी उसी के कैडर पे अब प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम सीधा बात करते हैं, जो मैम का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहते हैं आरक्षण के सपोर्ट। धनगर आरक्षण की यही मांग है कि धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का ST आरक्षण का प्रमाण पत्र मिले। इसलिए आज हम यहाँ जंतर मंतर मैदान में, दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पे यहाँ बैठे हैं, धरना दे रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार का यह निषेध कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। क्योंकि धनगर समाज को सिर्फ उल्लू बनाने का काम आज तक की सरकार ने किया। लेकिन मोदी सरकार तो कहती है कि हमारे राज्य में हम किसी को नहीं उल्लू बना रहे हैं, सबको जो हक में है मिल रहा है। मैं बताना चाहूंगी, जो बातें उन्होंने 2013 में 14 में की थी, उसमें से कितनी बातें, कितने युवाओं को नौकरी मिली। 15 लाख वो लोगों को बोलने वाले थे कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, गरीबों के खाते में आएंगे। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को। लेकिन बीजेपी के अमित शाह तो कह दिया ना कि वो तो चुनाव जीतने का जुमला था, उसको लेकर के आप बैठे हैं। वो तो चुनाव जीतने के लिए, वही तो इसलिए बोला जाता है ना अब इस सरकार को कि ये जुमला सरकार है, झूठी सरकार है, झूठे सरकार, झूठा सरकार है। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे राज्य में युवा बेरोजगार है ही नहीं, जिसके अंदर योग्यता है वो तो नौकरी पाके रखा है। जैसे ग्रेजुएशन किए हुए, मतलब जो ग्रेजुएट युवा है, आज उनकी बहुत आबादी है और आज वो भी नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इंजीनियर बहुत सारे लोग अभी होके बाहर निकले हैं, लेकिन उस सुविधा में, उस संख्या में उनके पास नौकरी नहीं है। नहीं, मोदी विरोधी है आप। मोदी के राज्य में तो पकौड़े तलना भी रोजगार कहा जाता है। आप मोदी विरोधी है। स्किल डेवलपमेंट इसके तहत हर किसी को छोटा व्यवसाय करने का भी अधिकार है। तो पहले से भी लोग जिसको पकोड़ा तलना है तो वो पकोड़ा ही तलते हैं अभी तक। लेकिन जो युवा पढ़कर इंजीनियर कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट क्या पकौड़ा तलना आप रोजगार नहीं मानते हैं? है ना, रोजगार है। जैसी जिसकी शिक्षा पढ़ लिख के युवा मतलब पकौड़े तले। पढ़ लिख के कोई ऐसे थोड़ी पकोड़े तलने बैठेगा। जो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो इस हिसाब से पूरे इंडिया में सॉफ्टवेयर की कंपनियां, बाहर की भी कंपनियां आनी चाहिए। उसमें ऐसे आपको तो पता होगा, अभी हमारा किसान भाई भी खुश नहीं है। किसान लोगों को भी हमी भाव नहीं मिल रहा है। अभी देख रहे हैं आप, कभी भी अतिवृष्टि हो रही है। मोदी जी तो कहते हैं हम डायरेक्ट किसानों को फायदा दिए हैं, 2022 में आय दोगुना कर दिए हैं, 6,000 सालाना दे रहे हैं। आप क्या चाहिए? लोगों को इसके अकाउंट में पैसे देने से भारत डायरेक्ट दे रही है ना। वही लोगों को डायरेक्ट ऐसे पैसे देने से खुद किसान निर्भर नहीं बनेगा। भारत देश निर्भर बनाना है तो आज का किसान क्या विकास होना जरूरी है, युवाओं का विकास होना जरूरी है। वो कहाँ है? लेकिन कहा जाता है कि हर हर मोदी घर घर मोदी।
अब तो मोदी जी ने हर हर घर में उज्ज्वला योजना है, ऐसी ऐसी योजना है जिसकी तरफ से अब हम भी बोलते हैं ना कि मोदी जी ने कुछ कुछ अच्छे काम किए हैं, लेकिन अच्छा काम क्या किया? हाँ, अभी उज्ज्वला योजना है, हर एक औरत के घर में गैस दे दिया, लेकिन गैस की कीमत क्या है? जो 460 रुपीज का गैस मिलता था, आज कीमत क्या है उसकी? 1200 तक गया है। अभी इलेक्शन 5 राज्यों का इलेक्शन था, इसलिए 200 रुपए कम करवा दी, लेकिन क्या हालत है? लेकिन इसीलिए कहा जाता है ना कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, अब कौन कहता है? लेकिन ये बात है, जब वो अब सपोज अपना जो बयान देते हैं उस पे जो निर्भर नहीं रहते, तो कौन कहेगा कि मोदी है तो मुमकिन है? जब उनको करना होगा तो धनगर समाज को जो बात उन्होंने बारामती में की थी, तो अब 10 साल में क्यों नहीं की? क्या लग रहा है मोदी सरकार जो वादे करते हैं पूरे करते हैं? नहीं करते हैं ना, इसलिए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। धनगर समाज को जो वादा किया था वो तो पूरा नहीं किया है। मोदी सरकार का तमाम वादे फेल है। तमाम नहीं, कुछ कुछ अच्छे काम भी तो किए हैं। ऐसा है कि पहले की जो सरकार है उनसे जो काम नहीं हो पाई, वो भी कुछ कुछ अच्छी काम मोदी सरकार ने की है। मोदी जी तो कहते हैं कि मोदी जी तो कहते हैं कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अब वो बोल रहे थे कि काला धन आएगा, कब बोल रहे थे? आप सबको पता होगा, आप मीडिया है, आपको पता होगा। हमें तो सब पता है, आपको पता है कि 2013 का आप वीडियो देखिए, काला धन वो बाहर निकालने वाले थे, कितना काला धन बाहर निकला सबको पता है। क्या लग रहा है देश नहीं बिक रहा है, नहीं झुक रहा है? देश को तो अब पता नहीं, ये लोग तो बेच के रहेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारी जड़ है किसान। भारत कृषि प्रधान बेच नहीं रहा है, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। हाँ, प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं। मैं बोलना चाहती थी अभी कि हमारा देश का जड़ कौन है? किसान है। अब किसानों के बारे में बात की जाए, हमारे महाराष्ट्र में भी जहाँ प्याज बहुत ज्यादा बिकता है, दूध है, लेकिन उसका वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब जो महाराष्ट्र में है, भारत देश में है, वो आप बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? मतलब किसान के हाथ में क्या आएगा फिर? मतलब जो चाहिए इंपोर्ट करना चाहिए, तभी किसानों को फायदा होगा, किसानों को हमी भाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। आज किसान रो रहा है, किसान के खाते में 2000 रुपए डालने से भारत देश पूरा निर्भर नहीं बनता। नहीं, मोदी विरोधी है, 5 किलो राशन भी तो दे रहा है। 5 किलो राशन से क्या होता है भैया जी? 5 किलो राशन से राशन से कुछ नहीं होता है। गरीब लोगों को चावल और धान मिलेगा, लेकिन ऐसा है ना कि लोगों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, युवा खुद के पैर पे अच्छे से खड़े होने चाहिए, उनको वो क्या बोलते हैं, उन्हें पंगा नहीं बनाना चाहिए। मतलब बैसाखी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए युवाओं को, ये मेरा मत है। हिंदू राष्ट्र भी तो बन रहा है मोदी जी के राज्य में, नहीं चाहिए? हम सब हिंदू ही है, हिंदू है, भारत देश हिंदुओं पे ही चल रहा है, लेकिन सब जहाँ के हिंदू है, हिंदू होकर के मोदी को विरोध कर रहा है। ये ऐसी बात नहीं है, धर्म को लेके नहीं विरोध कर रहे हैं हम लोग। हम खुद हिंदू है, हम हिंदुस्तान के रहवासी है, भारतवर्ष के रहवासी है, हम हिंदू है, लेकिन जो विचार आगे जाना चाहिए, जो अति पिछड़ा वर्ग है, उस पे तो अन्याय हो रहा है ना, तो इसलिए तो हम यहाँ आके चिल्ला रहे हैं। डाइवर्सिटी की राजनीति तो कांग्रेस करती थी, मोदी जी कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास नारा है उनका। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने ऐसे किया, डाइवर्सिटी किया, भ्रष्टाचार किया, इसलिए तो उनकी सरकार गिरा दी गई। 2013 से मोदी की सरकार आई, मोदी ने आश्वासन दिया, हम लोगों ने भी विश्वास किया कि चलो केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी सरकार है। 70 साल से कांग्रेस राष्ट्रवादी ने न्याय नहीं दिया धनगर समाज को, इसलिए हम भी मानते थे कि मोदी सरकार हमें न्याय देगी, लेकिन 10 साल अभी होने को आए, अभी तक हमारे हाथ में आरक्षण अमल नहीं। मोदी के राज्य में विश्व गुरु बन रहा है भारत। विश्व गुरु भारत बने, लेकिन आप अपने अति पिछड़े वर्गों को भी साथ लेके चलो ना। क्या आप मानते हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है? हाँ, हंगरी इंडेक्स का डाटा आपने देखा है? नहीं, वो नहीं। 111वां नंबर पे भारत चला गया। हाँ,
भुखमरी की जो डाटा होता है ना, उसमें भारत 111वां नंबर पे चला गया। हाँ, वो तो मतलब यही बात है ना कि आज हमारे भीख मांगने वालों की जो संख्या बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? अभी मैंने बोला ना, भारत निर्भर बनना चाहिए, भीख मांगने वाला भारत नहीं बनना तो चाहिए। मोदी जी विकसनशील, अभी भी हमारा भारत विकसनशील लिस्ट में है। विकसित लिस्ट में है। हाँ, विकसित कहाँ पूरा है, विकसन में ही है। तो मोदी जी के राज में अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत महोत्सव तो करेंगे ही, वो अभी चल रहा है, अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए मैं भी मानती हूँ कि पूरा भारत सपोज विकास करना है तो मोदी जी ने जो जो बातें बोली है वो वादे उनको निभाने पड़ेंगे। जो है अभी वो बोलते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटा को भगा बचते दीजिएगा, हैं। बेटा को भगा दीजिएगा। बेटा को कहाँ भगा रहे हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटा को क्या कीजिए? एजेंडा पे है बेटी बचाओ, अभी बेटी सुरक्षित है। नारा गलत है ना, नारा गलत है ना, बेटे को फिर क्या कीजिएगा? बेटी को भी पढ़ना जैसा चाहिए। बेटा है वैसा ही बेटी है, जैसा ही बेटा है वैसा ही बेटी है। दोनों आपने कहा है कि अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुनो, मैंने नहीं कहा रही, भारत देश के स्लोगन में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों है? क्योंकि भारत देश ऐसा में होना आज- चाहिए। सुनो, भारत देश में आज भी बेटी का दर्जा कहाँ है? कहाँ है बेटी का दर्जा? क्योंकि अपने जो वंश परंपरागत चल रहे हैं, सब बेटे को पहले आप प्रॉपरली एजुकेशन पे बोले थे, तो जितना ही बेटे को मिल जाए, जितना ही बेटी को मिलना चाहिए उतना ही बेटे को। दोनों को मिलना चाहिए, लेकिन पहले ऐसे होता था कि बेटियों को ज्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। इसलिए मेरे घर में मैं खुद पहली लड़की हूँ जो इंजीनियर बनी हूँ, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ जैसे बेटा वैसी बेटी को होना चाहिए, और घर में भी सबको एक समान, मतलब बेटी और बेटे में अंतर नहीं होना चाहिए। क्या मान रहे हैं आप, इस देश में अमृत काल चल रहा है? हाँ, चल रहे हैं। भारत में अभी अमृत काल चल रहा है? वैसे तो पूरी भारत में नहीं चल रहा है, ऐसे कहाँ पे चल रहा है? उत्तर भारत में जहाँ उनकी सरकार है वही चल रहा है, ऐसे बोलना पड़ेगा मुझे तो। जहाँ उसकी सरकार है वहाँ 1100 रुपए सिलेंडर है। उज्ज्वला कनेक्शन में जिसको गैस मिला उसको गैस दोबारा नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है? नहीं, वैसे नहीं, वो उनकी तरफ से चल रहा है अमृतकाल की। हर घर मोदी, आप ही ने बोला अभी, हर मोदी, घर घर मोदी। उसने नारा दिया है ना, उन्होंने नारा दिया, तो उन बीजेपी की तरफ से ही सिर्फ अमृतकाल चल रहा है। बाकी पिछड़े वर्गों के लिए वो अमृतकाल नहीं है, क्योंकि आज की युवा कहाँ है, आज की महिला कहाँ है? महिला की सुरक्षा नहीं है हाथ में। आज हमारी जैसी महिला भी रास्ते पे घूमने से डरती है। पिछड़ा वर्ग को हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अच्छा राशन मिल रहा है, अब क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र और राशन मिलने से भारत निर्भर पूरा नहीं बनेगा। भारत सपोज हमें महासत्ता की लिस्ट में आना चाहिए, तो पहले हमारी जो नींव है, भारत का किसान, भारत का युवा, भारत की बेटियां, उनको निर्भर बनाना चाहिए, तभी पूरा भारत निर्भर होगा। मोदी जी के राज में मुसलमान टाइट है ना? अब वो पता नहीं, मैं यही बोल सकती हूँ कि मोदी हमारा आरक्षण। चलो ओके। पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ द फायर दस्तक, दिल्ली।